दिव्यांगम यूट्यूब के साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। और मित्रों, इधर काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो, काफ़ी अच्छे अच्छे साक्षात्कार आपके सामने प्रसारित किए गए। और अभी एक जो केपी मिश्रा का साक्षात्कार दिव्यांगम का प्रसारित किया गया, काफ़ी उसको प्यार मिला, काफ़ी लोगों को उससे प्रेरणा मिली। काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके भी, काफ़ी लोगों ने 200 से ऊपर लोगों ने मतलब उसको देखा, और 200 से लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है। और हम ये जानते हैं कि दिव्यांगम में दिव्यांग से जुड़े मामलों को आप लोग बड़े प्रेम से, बड़े रुचि से देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी हमारा इस फलक पे जो राजनीति या जो राष्ट्र हित की बातों के ऊपर समसामयिक चर्चा होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं होती थी। हमने सोचा दिव्यांगों के मध्य में भी इस प्रकार के विमर्श शुरू किए जाए, और इन विमर्शों को शुरू करने के लिए हमारे प्रवीण सिन्हा जी ने सोमवार को राजनीतिक पटल पे अपनी समीक्षाएं, और अच्छा उसका रिस्पांस मिला। कभी कभी तो समीक्षाएं उनकी बड़ी उत्कृष्ट होती हैं, कभी कभी सामान्य दृष्टि के रहती हैं, लेकिन होती है, अच्छी होती है। इसी तरीके से मेरा एक इरादा है कि मैं विभिन्न क्षेत्र के जो पंडित हैं, विभिन्न क्षेत्रों के जो विचारक हैं, विभिन्न क्षेत्रों की जो रुचि लेते हैं, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शास्त्रीय विचारधाराओं के ऊपर जो मीमांसा प्रस्तुत करते हैं, उनसे भी बात की जाए। तो अभी आपने इसी क्षेत्र में कमलेश मृदु जी का इंटरव्यू देखा। कमलेश मृदु एक बड़ी हस्ती है, कविता जगत में तो है ही हैं, वो विचारक भी बहुत उत्तम कोटि के हैं, और बड़ा उनकी पकड़ है। मतलब जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत के ऊपर, और जो सांस्कृतिक धरोहर है, और जो सांस्कृतिक हमारी शुरुआत से जो इतिहास रहा है, उसके ऊपर उनकी काफ़ी पकड़ है। तो उस पर भी आपने सुना। तो इसी प्रकार से मैं सोचता हूँ कि दिव्यांगम में एक अपना संपादकीय टाइप का, जिस प्रकार से एडिटोरियल होता है, उसी तरीके से जो हम समसामयिक गवेश मीमांसाओं के ऊपर ये जो क्रम चल रहे हैं, जैसे बुधवार को कहानियाँ आती है, शनिवार को कहानियाँ आती है सुधा जी की। हालांकि कहानियों का भी इस समय रिस्पांस बहुत कम आता है। व्यूज़, हमारे जो दर्शक है वो कम होते जा रहे हैं, व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। लेकिन हम व्यूज़ के कम होने से या उस पर हम उसका विशेष ध्यान नहीं रखते, लेकिन हम अपना काम करते हैं। हमारा स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा वाली बात है कि हम कोई इसका प्रोफेशनल प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करना बड़ी कठिन खेल, बड़ी टेढ़ी खेल है। न तो हम वो प्राप्त करने के इच्छुक है, न यूट्यूब देने वाला है। यूट्यूब भी देना नहीं चाहता। यूट्यूब भी इस तरीके के कोई न कोई अड़ंगे लगा करके वो रोक देता है। या तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत लोगों के हैं, जैसे धार्मिक चैनल है, फैंटासी के चैनल है, और इस तरीके से बहुत सारे चैनल हैं, उनके काफ़ी व्यूज पड़ते हैं। लेकिन हम लोगों के चूँकि दिव्यांगों से जुड़े हैं, राजनीति से अभी तक नहीं जुड़े। अब राजनीति से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यूट्यूब कोई हमें पैसा देने लगेगा, कोई पर हमको उस पर व्यूज़ हमारे बढ़ जाएंगे। हम अपनी बात, हम देश के प्रति हम जागरूकता अपने, चाहे दिव्यांग हो, चाहे सकलांग हो, चाहे सामान्य जन हो, उनके बीच में हम अपनी पकड़ और अपनी जागरूकता बनाने का प्रयास करते हैं कि देश के प्रति, देश के हितों के प्रति लोग संवेदनशील हों, जागरूक हों, सच्ची बात पता चले। राजनीति में इतना उथल पुथल चल रही है, इतना एक दूसरे के लेग पुलिंग हो रही है कि कुछ कहना नहीं। अभी देखिए संसद में, मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि जो भाजपा के 2 सांसदों को घायल हुए हैं वो केवल राहुल गांधी जी के धक्का देने से घायल, उनकी तरफ से कुछ प्रतिभा हुआ होगा, लेकिन इन लोगों ने संयम को तोड़ा, और राहुल गांधी जी ने आक्रोश में आकर के जोर से धक्का दे दिया, उनके टाके लगे, फूटे। तो इस प्रकार की बातों पे अब हम अगर नज़र न रखें, इसको इग्नोर कर दें, तो ये कहाँ तक है। चूँकि हम दिव्यांगम चैनल हैं, दिव्यांगों के अलावा ये बात हम नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? हमको करना पड़ेगा, हमको इस विषय पे बोलना पड़ेगा। हमको अब जैसे अतिवाद है,
अभी हर जगह पे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाता है, ठीक है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, इन 3 जगहों की बात हो गई, और जहाँ एक दो महत्वपूर्ण है वहाँ पे हो जाए। अब हर जगह पे मस्जिद के नीचे, तो मस्जिद के ज़्यादातर मस्जिद, कम से कम 80% मस्जिद जो है वो तोड़, उस समय मुगल कालीन पीरियड में जो तोड़ फोड़ करके बनाई गई, तो इनको सबको अब ढूंढोगे, उनको खोदोगे, तो ये एक समरसता में एक व्यवधान पड़ेगा, और इस प्रकार की फिर एक अराजकता, एक एनार्चिज्म, एनार्की एक फैल जाएगी। तो इस प्रकार के काम से मैं भी, आज मोहन भागवत जी ने भी इस बात को कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। मैं भी इस बात का पोषक हूँ कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का प्रयास, खुदाई, ये सब अनर्गल और अपव्यय है। हमारे देश के विकास पे, हमारे देश के जो प्रगति में भी ये बाधक है। हमको इतनी बात जरूर है, ठीक है, 3-4 जो मंदिर है, जो महत्वपूर्ण मंदिर है, 5 मंदिर तक की बात है, उन मंदिरों के विषय में एक विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए, एक कानून के, जैसे कि राम मंदिर जी का, भगवान राम के मंदिर का जैसे बड़ा शांतिपूर्वक समाधान हो गया, उसी प्रकार से इन समाधानों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारी दिव्यांगम चैनल की ही नहीं, बल्कि हमको लगता है भारतवर्ष के हर जन सामान्य की मंशा है। अब ये हर एक जगह पे ढूंढोगे, हर जगह खुदाई करोगे, तो ये सौहार्द और आपस में तनाव फैलता है, और तनाव फैलाने वाले हर प्रकार, हर गली में मौका की तलाश पे है कि कौन सा मौका मिल जाए। इस समय मित्रों, जो वर्तमान केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा विकास से संबंधित जुड़े काम कर रहे हैं, जनमन के जुड़े काम कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने के भी दिशा में काम कर रहे हैं। अभी वो, यद्यपि वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन अभी कर रहे हैं। अब उसमें जो अगर मौका देंगे तभी तो ये कर पाएंगे। अब इस प्रकार के अगर सांप्रदायिक उन्माद और सांप्रदायिक झगड़े पैदा हो जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। अब जैसे संभल में वहाँ के माननीय सांसद के यहाँ से इतना अनैतिक कार्य निकल रहा है, अब तो इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं। लेकिन अब मंदिर हर जगह तलाश करना, अब जो मंदिर हैं, जितने मस्जिद हैं, उन पर पूजा याचना कायदे से, शांतिपूर्वक ढंग से हर एक संप्रदाय अपने अपने ढंग से अपने अपनी जगह पे पूजा पाठ करे। हम ये नहीं चाहते कि एक दूसरे के पूजा में व्यवधान पड़े। हाँ, जैसे मथुरा, काशी और अन्य 1-2 जगह पे, वहाँ पे तो ये बात ठीक है, उन पे भी कानून सम्मत समाधान होना चाहिए, विधि से, वो कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर समाधान होना चाहिए, और उसमें भी लड़ाई झगड़े और उस पर वाद प्रतिवाद होता रहे, लेकिन उस पर तनाव और लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकारों की है, और सरकार कमोबेश कर रही है काम। सरकार लॉ एंड ऑर्डर, अब उत्तर प्रदेश में तो कोई सांप्रदायिक दंगे इधर बहुत दिन से हुए नहीं, संभल और बहराइच की बात छोड़ दी जाए अगर, तो वो भी एक उत्तेजना, एक उन्माद था। उन्माद इस सेंस में कि एक वर्ग विशेष ने इस प्रकार की बातें फैलाई कि ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, और वो भी बहराइच में जैसे एक लड़का गया किसी के घर पे, वो झंडा भगवा रंग का लगाना। अब भगवा रंग लगाना, झंडा, ये उचित नहीं है, किसी के घर पे जाकर के लगा देना ये उचित नहीं है, जब तक उसकी सहमत न हो, जब तक उसके सम्मत न हो, या जब तक कोई बहुत विशेष वहाँ पे लगाना आवश्यक है, तब तक किसी घर पे, अब जो आप दूसरे धर्म का व्यक्ति है वहाँ पे आप क्यों लगाने जा रहे हैं। लेकिन अब वो लगाने जा रहे थे तो उसमें उनको गोली मारना भी उचित नहीं था बहराइच पे। तो ये सब बातें हैं। अब उन्माद है, उन्माद में कोई के विवेक शून्य हो जाता है, विवेक शून्य होने में कोई बहुत बड़ी से बड़ी गलती हो जाती है। तो मित्रों, हम इस वीडियो के मामले में इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज हमारा बताने का मंशा ये था कि हम आगे बहुत दिनों तक कुछ आध्यात्मिक चिंतन, कुछ जो है राजनीतिक समीक्षाएं इस तरीके के प्रस्तुत करते रहेंगे। अच्छा, इधर मित्रों, हम थोड़ा 28 तारीख से 19 जनवरी तक बेंगलुरु रहेंगे, उत्तर प्रदेश लखनऊ में नहीं रहेंगे। हम थोड़ा सा अपनी पर्सनल व्यक्तिगत यात्रा पे जा रहे हैं अपनी बेटी के यहाँ, वहाँ पर रुकेंगे। वहाँ पे जो कुछ भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें निरंतरता वीडियो देने में बनी रहे, इस बात की हम गारंटी नहीं लेते हैं इस बीच में, क्योंकि हमारे पास वीडियो आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। आएंगे तो उनको ज़रूर संपादित करके छोड़ा जाएगा। इंटरव्यू वगैरह तो हम नहीं ले पाएंगे इधर इस बीच पे, लेकिन
19 जनवरी के बाद फिर उसी रफ्तार से चलेगा। लेकिन जो जिस तरीके से चलता है, जैसे प्रवीण सिन्हा की बातें आती हैं, हमारे रिजवान मंसूरी भाई के एतवार की बात है संडे को, तो आपकी बात मंसूरी जी के साथ ये संडे को एक स्तंभ आता है, उस पर तो चलता रहेगा। और प्रवीण सिन्हा का भी चलता रहेगा। सोमवार को सुधा जी की बुधवार और शनिवार को कहानियाँ आती हैं। अब आज उनकी कहानी नहीं आई शनिवार को, लेकिन बुधवार को आई थी, वो प्रसारित हुई। हालांकि कहानियों पे अब रिस्पांस ठीक नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या कारण है। तो इस प्रकार से हम चलते हैं। अभी जनवरी के बाद फरवरी मार्च में हम इस पर अपने दिव्यांगम यूट्यूब चैनल की कंटेंट के ऊपर विशेष एक प्रयास करेंगे और इनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आप इस पे कुछ अपने सलाह दें, आज अपना कुछ परामर्श दें। क्योंकि आज हमने कहानियों का एपिसोड नहीं दे पाए हैं, तो मैंने सोचा कि उत्तम रहेगा कि आज ये एपिसोड मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। मित्रों नमस्कार, जय हिंद।